Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about quartile deviation. We are particularly discussing about its individual series and tomorrow we are discussing about its discrete series. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, ठीक है, और हमने पहले क्या देखा है कि क्वार्टाइल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, Q1 हो Q3 हो, हमने पहले पढ़ रखा है कैसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है। बस अब हमने क्या देखना है, क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप देखो आपके पास मान लो ये इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या काम होता है, सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। ये डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। पहले हम देख लेंगे कि n इसमें कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Here n is equal to 11 and the formula of quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2. So we have to find Q3 and Q1. So देखो Q1 कैसे find किया जाता है। Q1 is equal to size of n plus 1 upon 4th item. Okay, ये हमने पहले भी कर रखा है। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4, ये आप ऐसे पूरा लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ n की वैल्यू 11 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। कितना आ जाएगा ये 12 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12। Q1 क्या आ गया, साइज ऑफ 3rd आइटम। आपके पास ये अभी आंसर नहीं आया, अभी क्या आया कि सिर्फ 3rd आइटम की वैल्यू है। 3rd आइटम कौन सी है, देखो सीरीज में 1 2 3, Q1 कितना आ गया 20। वैसे ही Q3 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, ठीक है। Q3 कितना आ जाएगा, साइज ऑफ 3 n कितना है 11 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये जैसे हमने ये सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके 3 आया इसको, तो फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9th आइटम। 9th आइटम कितनी है, काउंट कीजिए, 11 है या पूरी, ये 11th है, ये 10th है, 9th है, 50। Q3 कितना आ गया 50। अब हम निकाल लेंगे क्वार्टाइल डेविएशन इजीली, ठीक है। देखो क्वार्टाइल डेविएशन का ये फॉर्मूला लिख लिया है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा, Q3 कितना है हमारे पास 50, Q1 कितना आया 20 अपॉन 2, कितना आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन 30 अपॉन 2 दैट इज 15। क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया 15। बात कीजिए इसके कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 माइनस Q1, ठीक है। Q3 कितना है 50 माइनस Q1 20 अपॉन 50 प्लस 20, ये कितना आ गया ऊपर 30 और ये प्लस करके 70, जीरो कट गया ना, 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर क्या है 3 छोटा है 7 बड़ा है, 0 पॉइंट, तो ऊपर क्या बन जाएगा 30, तो 4 ज़ा कितना आ जाएगा 28। यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज़ Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये है आगे आपके पास। अब इसमें हमें पता है हमें Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, Q1 निकाल लेंगे, निकाल लिया हमें Q1, ठीक है। साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, ये पुट आउट करके फिर हमारे पास आया साइज ऑफ 3rd आइटम। 3rd आइटम देखनी है कौन सी 20 है, तो 20 लिख लिया। अब देखना हमने Q3 साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। अब देखना हमने जब इसको सॉल्व किया तब हमारे पास है कि 9th आइटम है, 9th आइटम कौन सी है 50, Q3 की वैल्यू आ गई क्या 50। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 50 माइनस 20 अपॉन 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 30 अपॉन 2, काट लिया 15 आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट की बात करें इसकी क्या फॉर्मूला होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 की वैल्यू कितनी है 50, Q1 की कितनी है 20, पहले हमने माइनस कर लेंगे ऊपर, नीचे हम प्लस कर लेंगे, क्या गया हमारे पास 30 अपॉन 70, 0 0 कटा, जब हमने इसको काटा तो 0.4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम इसी में, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, मानो कि हमें क्या दे रखा है, डाटा अरेंज करके नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट बाय चांस देखो मैं आपको करके भी बता देती हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपको डाटा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया हमने, 2 6
9, 3, 1 and 4 एंड हम ले लेंगे इधर 7। ओके, सबसे पहले हमने क्या क्या बोला आपको कि आपको अरेंज करना है डाटा। सो हियर वी अरेंज दिस सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7 एंड फिर 9। टोटल कितने हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड कितना आ गया 7। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या निकालना है, Q1 निकाल लेंगे। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th आइटम। ठीक है, 4th से क्यों किया, क्योंकि क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल क्या मतलब कि 4 से हमें इसको डिवाइड करना है। मान लो ना, जैसे आपके पास ये सर्कल है, उसको हमने क्वार्टरली डिवाइड कर देना है। कर दिया, 4 में कर दिया ना, तो यही हमारे पास क्वार्टाइल। ठीक है, देखो Q1 कितना आ गया हमारे पास, साइज ऑफ आपने पूरा लिखना है n+1, n कितना है 7, तो 7+1 अपॉन में 4th आइटम कितना आ जाएगा 8/4th आइटम। कितना आ जाएगा 2th आइटम। अब ऐसा मत समझना कि 2 आपके पास आंसर है, नो, सीरीज में देखो इसमें जो आपने अरेंज कर रखी है 2th आइटम कौन सी है 2, तो Q1 कितना आ गया 2। वैसे ही अगर हम बात कर ले Q3 हमने निकालना है। Q3 साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन में 4th आइटम। ठीक है, कर लेंगे। Q3 कितना आ जाएगा, साइज ऑफ ये आपने पूरा लिखना है 3, ये कितने आपके पास टोटल डिजिट 7+1 अपॉन में 4th आइटम। ये कितना आ जाएगा 3, 8/4th आइटम कितना आ जाएगा 4 2 3 2 6, सो साइज ऑफ 6th आइटम। 6th आइटम कौन सी है, जल्दी से देखो 7 ही है इसमें टोटल, तो ये क्या है 6th आइटम 7 है। Q3 कितना आ गया 7, वैल्यू लिख लो साथ में, Q1 इज इक्वल टू 2 एंड Q3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 क्या है इसमें 7, Q1 क्या है 2/2, कितना आ जाएगा ये 5/2। काट लेंगे 2 2 4, 1 बचा, फिर 0 लगी, फिर क्वार्टाइल डेविएशन आ गई हमारे पास 2.5। वैसे ही हम बात कर लेंगे इसकी कोफिशिएंट की। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितने आ जाएगी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कितने हैं Q3 हमारे पास, यहाँ पे 7 माइनस 2 अपॉन 7 प्लस 2 कितना आ गया 5/9। काट लेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या बन गया 50 बन गया। ठीक है, ये किस चीज़ से चला जाएगा 9 5 जा 45 बचा 5, फिर से 0, ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। कोफिशिएंट कितना आ गया 0.55। ठीक है, तो देखो हमने ये सब कुछ कर लिया, इसमें बस हमने डाटा अरेंज किया, सारा हमारे पास आंसर आ गया। ये थी हमारे पास इसमें इसकी इंडिविजुअल सीरीज। सो आई होप सो गाइस यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। So tomorrow we are discussing about its discrete series. So if you like this video, please like, share, subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. See you soon in my next video. Till then, take care.